हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का आवर कैरियर एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज हम लोग शुरू करने चल रहे हैं क्या एक नई स्टोरी जिसका नाम है द थर्स्टी क्रो। तो आज हम लोग देखेंगे इस मोरल स्टोरी में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और नए नए वर्ड्स एंड ग्रामेटिकल्स रूल्स को भी देखेंगे। तो बहुत कुछ नया आप सीखने वाले हैं और इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और हम लोग देखते हैं इस स्टोरी की शुरुआत कैसे होती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस चित्र में इस प्रकार से, ये देखिए ये कुआं है, ये पॉट रखा हुआ है और इस प्रकार से ये देखिए वर्ड्स हैं। हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग, आप ध्यान से इसको देखिएगा। क्लियर हो रहा है? तो चलिए कोशिश करते हैं हम आपको एक एक बात समझाने का ग्रामर के साथ ही साथ। क्लियर है सभी को? आई होप कि बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। तो चलिए देखिएगा, लिखा है इट वॉज। आप यहाँ से देखिएगा, यहाँ से इट वॉज, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, यहाँ से देखेंगे इट वॉज, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट वॉज अ हॉट समर डे। इट वॉज अ हॉट समर डे मतलब गर्मी का दिन था, है ना। यहाँ पर देखो इट का किस लिए प्रयोग किया गया, किसी भी समय, है ना, मौसम, दिन, इन सब चीज़ों को बताने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, इट का। इट वॉज अ हॉट समर डे, किसका, गर्मियों का दिन था, है ना, गर्मी का दिन था। देखिए आगे लिखा है अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी। अ क्रो वॉज वेरी थर्स्टी मतलब अ मतलब एक, क्रो मतलब कौवा, वॉज मतलब था, वेरी बहुत, थर्स्टी मतलब प्यासा। एक कौवा बहुत प्यासा था। बात क्लियर हो रही है? आगे इट फ्ल्यू, देखो जो फ्ल्यू होता है ना, फ्लाई, फ्लाई आपने सुना, उड़ना, फ्ल्यू मतलब उसका सेकेंड फॉर्म है फ्ल्यू। हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर। इट फ्ल्यू मतलब वो उड़ रहा था, क्या, हियर एंड देयर, इन मतलब में, सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में, इधर उधर क्या हो रहा था, इधर उधर क्या हो रहा था, उड़ रहा था। आगे देखेंगे इट कुड नॉट फाइंड। कुड का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पॉसिबिलिटी कम होती है ना, जैसे कैन, कुड, कुड का ना, इट क्या लिखा हुआ, इट कुड नॉट फाइंड सम वाटर टू ड्रिंक। नहीं सका, क्या, फाइंड नहीं पा सका, सम वाटर टू ड्रिंक कुछ पीने के लिए, क्या, पानी, मतलब वो पानी की तलाश में इधर उधर खोज रहा था लेकिन उसको कहीं पर भी कुछ पानी, मतलब थोड़ा भी पानी उसको नहीं मिला, है ना। आगे द क्रो वॉज अबाउट टू लॉस हॉप ऑफ वाटर। देखो क्या लिखा हुआ है, द क्रो वॉज मतलब एक कौवा था, अबाउट टू लॉस होप, होप मतलब होती है उम्मीद, आशा, है ना, जो हमारी एक उम्मीद होती है, ऑफ वाटर मतलब वो पानी की जो उम्मीद थी, पानी मिल जाने की, मतलब कौवे पानी की क्या उम्मीद खोने वाला था, बिल्कुल, है ना। वॉज अबाउट टू लॉस ऑफ वाटर मतलब खोने वाला ही था। आगे इट फाउंड अ वाटर, इट फाउंड अ वाटर उसने पाया, क्या, वाटर पॉट नियर अ वेल, एक पानी का बर्तन कहाँ पर पाया वो उसने, देखो वेल अ नियर पॉट, है ना, कुएं के पास में। क्लियर है? आगे देखो देयर हैज टू बी वाटर इन द पॉट द क्रो टॉट टू इटसेल्फ। देखिए देयर का यहाँ पर यूज़ किसके लिए किया गया बेटा, देयर का यूज़ यहाँ पर कुछ नहीं है, इसकी मीनिंग कुछ नहीं है, बट यहाँ पर हैज़ टू बी, देख रहे हैं, हैज़ टू बी। देखिए आगे की बात को समझते हैं। हाँ आगे की बात देखिए, अब कौवा क्या, बर्तन में पानी होना चाहिए था, है ना, उसकी ऐसी उम्मीद था कि भाई बर्तन में पानी होना चाहिए था। देयर हैज़ टू बी, बी मतलब टू बी मतलब होना, वाटर इन द पॉट मतलब देखो पॉट मतलब बर्तन, इन मतलब में, वाटर मतलब पानी, टू बी मतलब होना चाहिए था, है ना, हैज़ चुका है, चुकी है ना, या इस तरह से यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे। तो उसकी उम्मीद थी क्या, कि बर्तन में पानी होना था, है ना, हाँ जरूर होगा या होना चाहिए था। क्लियर है? हाँ देखिए आगे द क्रो थॉट इट सेल्फ, कौवे ने क्या, थॉट टू इट सेल्फ मतलब कौवे ने मन ही मन सोचा, इट सेल्फ मतलब थॉट मतलब विचार आया उसके, कितने, इट सेल्फ स्वयं में एक विचार आया, इट सेल्फ में मन ही मन उसने सोचा, क्या सोचा बेटा, द क्रो पिप्ड इन टू द पॉट,
द क्रो पिप्ड इनटू द पॉट। उसने क्या किया, द क्रो पिप्ड इनटू द, हाँ तो यहां मतलब होता है पिप्ड मतलब क्या होता है झांकना। उसने क्या किया, कौवे ने झांका कहाँ, इनटू द पॉट, कहां पे, देखिए यहां ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है क्या, द क्रो पीप्ड इनटू द पॉट, मतलब द क्रो, कौवे ने झांका, इनटू द पॉट, बर्तन में, कौवे ने बर्तन में झांका। देयर वॉज वाटर, देयर वॉज वाटर, है ना, आगे देखिए, देयर वॉज वाटर, पानी था, बट एट द बॉटम ऑफ द पॉट, देखो पानी था लेकिन, बट लेकिन, एट द बॉटम मतलब कहाँ, निचली सतह पर, आगे ऑफ द पॉट, पानी तो था लेकिन कहाँ था, बर्तन के निचली सतह पर था, कहाँ था, बर्तन के निचली सतह में था। आगे देखिएगा, द क्रो ट्राइड टू रीच फॉर इट, द क्रो मतलब कौवा, ट्राइड, ट्राई का सेकेंड फॉर्म ट्राइड, मतलब उसने प्रयास किया, क्या, टू रीच, पहुंचने का, टू रीच मतलब पहुंचना, फॉर इट वहां तक, मतलब उसने अपने पहुंचने का क्या किया, पहुंचने की पूरी कोशिश की, उस तक पहुंचने की, मतलब जो बर्तन में पानी था एक तरीके से वहां तक पहुंचने की उसने पूरी कोशिश कर डाली। आगे देखिएगा, बट इट कुडंट, लेकिन पहुंच नहीं सका, नहीं सका, क्या, द वाटर लेवल वॉज वेरी लो, जो पानी की लेवल था ना, पानी का जो स्तर था बहुत ही कम था। बात समझ में आ रही है, इट क्या, वेरी लो मतलब जो पानी का लेवल का मतलब होता है स्तर, जो बर्तन में पानी भरा हुआ था उसका लेवल बहुत छोटा मतलब कम था, इसलिए वो नहीं पहुंच सका। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, आगे देखें, नेक्स्ट देख लें, यहाँ से देखें, ये देखिए क्लियर है, हाँ यहाँ से देख लो, चलिए देखिए, नाउ, अब नाउ क्या लिखा हुआ है, नाउ द क्रो वॉज वेरी सैड, अब क्रो मतलब होता है कौवा, वेरी सैड मतलब बहुत दुखी हुआ, अब कौवा बहुत दुखी था, आल्दो यद्यपि या जबकि, यद्यपि, देयर वॉज वाटर, अब देखो, अब यहाँ से पानी होने के बावजूद, मतलब आल्दो देयर वॉज वाटर मतलब पानी होने के बावजूद, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, के बावजूद का यूज़ कर रहे हैं, आल्दो मतलब के बावजूद का यूज़ कर रहे हैं, के होने के बावजूद, इट वॉज नॉट एबल टू ड्रिंक, होने के बावजूद इट वॉज नॉट एबल टू ड्रिंक, मतलब क्या, मतलब वो पी नहीं पा रहा था, मतलब पानी होने के बावजूद भी वो पी नहीं पा रहा था, एबल टू ड्रिंक, ठीक है। इट लुक्ड, अब देखो लुक का बेटा सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ईडी लगा देंगे, लुक्ड, उसने देखा, क्या, दिस साइड एंड दैट साइड, इधर और उधर, क्लियर हुआ, मतलब वह फिर क्या किया, जब नहीं पी सका तो वो इधर उधर देखा, थिंकिंग ऑफ वाटर, पानी के बारे में क्या आया, विचार आने लगा, इट कुड डू, कि मैं क्या कर सका, मैं क्या करूं या क्या कर सकता, है ना, मतलब एक तरीके से उसको क्या किया, उसके मन में एक विचार आने लगे कि मैं क्या करूं, ऐसे होता है ना आकुल आ जाना, मतलब व्याकुल हो जाना कि यार कुछ तो करें, कि वो कैसे पानी पी पाए। आगे, इट फाउंड मतलब वो पाया, ए हीप ऑफ पेबल्स लेइंग नियर बाई, हीप ऑफ पेबल्स मतलब होता है कि कंकड़ का ढेर, है ना, पत्थर से टूटे हुए जो कंकड़ होते हैं उनका ढेर, पेबल्स मतलब क्या होता है, हीप ऑफ पेबल्स मतलब पत्थरों के टूटे हुए जो कंकड़ होते हैं वो, लेइंग नियर बाई अपने पास में, उसने अपने पास में देखा कि भाई पत्थरों के कुछ कंकड़ पड़े हुए हैं, है ना, कंकड़ के ढेर पड़े हुए हैं, ठीक है। चलो, द क्रो पिग्ड, अब पिक माने होता है उठाना और पिग्ड मतलब उठाया, द पिग्ड आ पेबल फ्लू टू द पॉट एंड ड्रॉप्ड इनटू द पॉट, समझिएगा इसको, द क्रो पिग्ड उसने उठाया, अ पेबल्स किसको, कंकड़ को, फ्लू और उड़ गया, द पॉट एंड कहाँ, टू द पॉट बर्तन के पास, एंड ड्रॉप्ड मतलब उसने डालना शुरू किया, इनटू द पॉट बर्तन में, उसने क्या किया, कंकड़ों को उठाया, पिग्ड किया
और पेबल्स मतलब कंकड़ों को और ले करके उड़ा और जा करके बर्तन में जा करके उसने क्या किया, डालना शुरू कर दिया, ड्रॉप्ड। देयर वॉज अ स्लाइट राइज इन द वाटर लेवल। देयर वॉज अ स्लाइट राइज मतलब स्लाइट राइज, राइज का मतलब होता है उठना, जैसे राइज मतलब होता है ना एक मॉर्निंग में सूरज उगता है, यहाँ पर क्या होता है उठना, मतलब जैसे देयर वॉज अ स्लाइट राइज मतलब धीरे धीरे इन द वाटर लेवल, उसने देखा क्या कि धीरे धीरे वाटर लेवल ऊपर आने लगा, है ना, ऊपर आने लगा था। द क्रो वॉज वेरी हैप्पी, और कौवा क्या हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। इट स्टार्टेड टू ड्रॉप, उसने फिर इसी तरह शुरू कर दिया, स्टार्टेड मतलब शुरू किया, टू ड्रॉप क्या, डालना, क्या, मोर पेबल्स इनटू द पॉट, ढेर सारे उन कंकड़ के जो छोटे छोटे पत्थर थे उनको उस पॉट में डालना क्या कर दिया, शुरू कर दिया था। अब आगे की बात को समझना, यहाँ से आगे की बात को समझ लो, देखो ध्यान से, हाँ यहाँ से देखो बेटा, ये देखो, इट स्टार्टेड टू ड्रॉप मोर पेबल्स इनटू द पॉट। अब उसने क्या किया, ढेर सारे उसने क्या किया, कंकड़ों को क्या कर दिया, उस पॉट में डालना शुरू कर दिया। सून द वाटर लेवल रोज टू एक्सटेंड दैट द क्रो वाज एबल टू ड्रिंक। सून मतलब जल्दी से, द वाटर लेवल मतलब पानी का स्तर, रोज, अब देखो राइज का सेकेंड फॉर्म रोज, मतलब कि अगर मैं यहां पर देखूं रोज टू एक्सटेंड दैट द क्रो, रोज द, अब आप यहां से देखें, सून द वाटर लेवल रोज टू एक्सटेंड दैट द क्रो वाज एबल टू ड्रिंक। सून द वाटर मतलब जल्दी से, पानी का जो लेवल था वो